जी बेटा जी, तो हम बात कर रहे थे कि टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ये 4 मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे, पिछले लेक्चर में हमने जब कैरेक्टर सेट देखा था, तो उसमें यही 4 थे। डॉलर साइन इस्तेमाल होता है किसी भी वेरिएबल को स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए और इसकी जो मेमोरी की स्पेस है वो कैरेक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है? नॉर्मली 255 कैरेक्टर्स जो हैं, ये स्पेस होती है। ले जी, उसके बाद आ गया जी हमारे पास परसेंटेज का साइन। परसेंटेज साइन किस लिए इस्तेमाल होता है? परसेंटेज का साइन जो है वो इंटीजर वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को इंटीजर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? किसी भी वेरिएबल को इंटीजर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और यूज कैसे करेंगे? ये कोई भी वेरिएबल का नाम है, अली, एक्स वाई जी, कुछ भी उसने मार्क्स रखा हुआ है और उसके साथ वो सिंबल लग जाएगा। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर ये देखें, ये चारों के साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना? तो इंटीजर वेरिएबल बनाने के लिए परसेंटेज इस्तेमाल होता है और मेमोरी में ये कितनी स्पेस लेता है? 2 बाइट्स लेता है। कितनी लेता है जी? ये एमसीक्यू भी आ जाता है। इसी तरह से ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये किसी भी वेरिएबल को सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और नाम के साथ बाद में एंड पे लगता है इस तरीके से। और मेमोरी में ये कितनी स्पेस लेता है? 4 बाइट्स लेता है। और उसके बाद आ गया जी हैश साइन। हैश साइन जो है किसी भी वेरिएबल को डबल प्रिसिशन वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और मेमोरी में ये कितने बाइट्स लेता है? 8 बाइट्स लेता है, ठीक है? कितने बाइट्स लेता है? 8 बाइट्स लेता है। ठीक हो गया? चलें जी, अब हम आते हैं आगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की तरफ, ठीक है? टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की तरफ। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखें आप, हमारे पास मैंने आपको पहले बताया देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स। हालांकि 4 सिंबल आपको नजर आ रहे हैं। ये देखो ना, ये जो डॉलर साइन है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए और बाकी तीनों तो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं। तो अभी हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं? बुनियादी तौर पर वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ठीक हो गया? ले जी, पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स की। ऐसे वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर, क्या स्टोर कर सकते हैं ये? बेसिकली वेरिएबल मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन भी अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसको समझिए, ये डब्बे हैं, ये सेल्स है, बिल्कुल एक्सेल वाले सेल है। सेल क्या करता है? उसके अंदर वैल्यू ही आप स्टोर करवा सकते हैं ना। तो न्यूमेरिक वैल्यूज को ये स्टोर करता है जी। ठीक है? अब न्यूमेरिक वैल्यूज भी 2 तरह की होती हैं, इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट आपको पता है, पॉइंट वाला कोई भी नंबर उसको टेक्निकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। और होल नंबर, बगैर पॉइंट के जो भी नंबर होता है उसे होल नंबर कहते हैं। यानी हर किस्म का नंबर स्टोर करने के लिए हमारे पास तीनों वैरायटी अवेलेबल है, ठीक है? इफ वी डोंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अ न्यूमेरिक वेरिएबल, और अगर हम किसी वेरिएबल का जो है वो ये बेसिकली टेक्निकली हमें करना ये चाहिए कि जब भी हम वेरिएबल बनाएं तो ये टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर नाम के बाद एंड पे आने चाहिए। और अगर हम कभी गलती से नहीं करते, अगर हम नहीं लगाते, तो जीडब्ल्यूबी से क्या करेगा? कंसिडर करेगा, उसे क्या कंसिडर करेगा? वो ऑटोमेटिकली उसे क्या समझेगा? सिंगल प्रिसिशन समझ लेगा। यानी ये साइन, ये वाला जो साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आप ना भी लगाएं तो ऑटोमेटिकली उसने किसी भी वेरिएबल को क्या समझना है? वो सिंगल प्रिसिशन है। ठीक हो गया? अब सिंगल प्रिसिशन में हम कितने कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, डिजिट स्टोर करवा सकते हैं, डबल में कितने, इंटीजर में कितने, ये बात कर लेते हैं। कह रहे सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल कैन एक्यूरेटली, सही तरीके से हैंडल कर लेता है नंबर्स अप टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 6 सिग्निफिकेंट डिजिट से मुराद है पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक आप स्टोर करवा सकते हैं। तो टोटल जो है 6 या मैक्सिमम 7 डिजिट्स इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। सातवां जो है वो एक्यूरेटली नहीं होगा, क्योंकि ऊपर उसने एक्यूरेटली का जिक्र किया। एक्यूरेटली से मुराद है जो हम राउंड ऑफ नहीं करते थे पॉइंट के बाद आखिरी डिजिट को, तो वो सातवां जो है इस तरीके से राउंड ऑफ करेगा। 6 तो बिल्कुल सही एज इट इज जो है वो स्टोर करवा सकता है। हाउएवर, लेकिन अलबत्ता, अगर आप इट कैन नॉट हैंडल 7th सिग्निफिकेंट डिजिट एक्यूरेटली, क्या कह रहा है? सातवीं को वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है? इफ मोर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, और आपको पता है अगर आपको ज्यादा लंबा नंबर स्टोर करवाना है तो वी शुड रादर यूज, तो आपको डबल प्रिसिशन यूज करना चाहिए। ठीक हो क्या? ले जी, तो डबल प्रिसिशन में कितने मैक्सिमम डिजिट हम स्टोर करवा सकते हैं? 16 डिजिट्स। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगल प्रिसिशन में हम 6 या मैक्सिमम 7, सातवां जो है वो राउंड ऑफ होकर स्टोर होगा। और डबल प्रिसिशन में हम क्या कर सकते हैं? 16 डिजिट्स तक जो है एक्यूरेटली स्टोर करवा सकते हैं पॉइंट वाले नंबर। देखिए जी, प्रिसिशन का वर्ड जहां पे आ रहा है ना, सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन, और इसमें आप बगैर पॉइंट के नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं और पॉइंट वाला नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक हो गया? लेकिन जो इंटीजर वेरिएबल है ये, ठीक है? इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर का मतलब क्या है? बगैर पॉइंट के नंबर। तो इसमें आप इशारिया वाला नंबर स्टोर नहीं करवा सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो बगैर पॉइंट के नंबर। और कितने डिजिट तक हम स्टोर करवा सकते हैं? 4 डिजिट तक, ठीक है? 4 डिजिट का नंबर, यानी मैक्सिमम जो है इसके अंदर आप 9999 यानी 9999, ये इसका मैक्सिमम नंबर आप स्टोर करवा सकते हैं। बाकी आप 1 स्टोर करवा लें, 2 करवा लें, 1000 करवा लें, यानी डिजिट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा।
ठीक हो गया जी। तो सिंगल प्रिसिशन में हम जो है वो 7 6 या 7 एक्यूरेटली नहीं स्टोर होता, इसलिए मैं बच्चों को 6 ही डिजिट्स कहता हूँ। और डबल प्रिसिशन में हम 16 डिजिट्स जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। ले जी, उसके बाद आ गया सिंगल स्ट्रिंग वेरिएबल। कह रहा है जी अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड, पहले तो वो आपको स्ट्रिंग की डेफिनेशन बता रहा है। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जैसे कोई भी नाम है दुनिया का, जैसे पाकिस्तान है, PAKISTAN से ए 8 कैरेक्टर्स जो हैं उनको तरतीब से अगर जोड़ें तो पाकिस्तान बनता है। कोई भी नाम है, अली है, आसिम है, मुश्ताक है, कुछ भी नाम है, तो वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आप लिखते हैं इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन। और ये एक रूल है बेसिक का कि आपने जहां पर भी स्ट्रिंग डाटा लिखना है हमेशा डबल कोट्स में लिखना है, तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ये स्ट्रिंग की यहाँ तक डेफिनेशन आई है, अभी स्ट्रिंग वेरिएबल की नहीं आई, अब यहाँ से स्ट्रिंग वेरिएबल की आ रही है। कह रहा है तो स्ट्रिंग वेरिएबल वो होता है, अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन देयरफॉर स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, द नेचर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। ये क्या मतलब है? यानी कि इसकी नेचर टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि भाई न्यूमेरिक जो डाटा है, नंबर्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते, इसलिए इनका फॉर्मेट ही अलग है। कैरेक्टर्स को कैसे कर सकते हैं? ठीक हो गया। सो कह रहा है इसीलिए बेसिक एंड अदर लैंग्वेजेस यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर स्टोरिंग न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग डाटा। इसीलिए तो इन दोनों को कैटेगराइज किया गया है कि नंबर्स को स्टोर करने के लिए अलग जो है इसके अंदर तरीकाकार है, फॉर्मेट है, और स्ट्रिंग के लिए इसीलिए टाइप्स भी दो हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, 4 टाइप्स नहीं है, ये 4 कैरेक्टर जरूर आपको नजर आ रहे हैं। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर, टाइप से मुराद है वेरिएबल की टाइप। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रिंग जो है बनाना है आपने, तो स्ट्रिंग तो कैरेक्टर ही होते हैं ना, तो उसके लिए सिर्फ एक ही है डॉलर, और बाकी ये 3 टाइप्स जो हैं आपके न्यूमेरिक डाटा के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, कह रहा है जी इन बेस से कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है? अ डॉलर साइन। ये डॉलर साइन तो बेटा सबको याद रहता है, इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल के नाम के साथ, जिस किसी नाम के साथ आपने वेरिएबल के नाम के साथ डॉलर साइन लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। आपने डिक्लेयर कर दिया उसको, ठीक है ना, बना दिया। अच्छा जी, वो कह रहा है वी कैन नॉट परफॉर्म द सेम सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। ये बात आपको पहले बता दी है, नेचर ही डिफरेंट है। वो सारे काम जो हम न्यूमेरिक पर कर सकते थे वो स्ट्रिंग पर नहीं हो सकते। दैट वी कैन परफॉर्म ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज, यानी वो तमाम काम जो न्यूमेरिक वैल्यूज पे कर सकते थे, न्यूमेरिक वेरिएबल्स पे कर सकते वो स्ट्रिंग पे कर ही नहीं सकते। क्यों? फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। ये सारे काम इसके साथ नहीं होते। तो फिर हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ हम क्या कर सकते हैं? देयर आर सम अदर ऑपरेशंस, कुछ और काम है, दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग सच एज कंकैटिनेशन। ये 2 काम है जी, हम 2 और काम है जो इस पे करते हैं, कंकैटिनेशन करवाते हैं या कंपैरिजन करवाते हैं। ठीक है ना, तो ये काम हम इसके साथ करेंगे आगे फ्यूचर में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम सिर्फ इन स्ट्रिंग के साथ ये 2 काम करवाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये काम नहीं होते। ठीक हो गया। ले जी, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का आपका टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन नोट एक दिया गया है, कह रहा है बी वेरी केयरफुल व्हेन मेकिंग कन्वर्जंस। हाँ, जब आप कन्वर्ट करेंगे ना, आगे इसी चैप्टर के एंड पे जाके कन्वर्जंस आएंगी, तो उसमें हम देखेंगे कि जब वो कह रहा है कि आपने बड़ा केयरफुली जो है कन्वर्ट करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ें इसको, आगे चलते हैं जी। ठीक हो गया। ले जी, अब आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? बेटा जी नाम से ही जाहिर है, वो टॉपिक खत्म हो गया आपका, वेरिएबल्स का टॉपिक खत्म हो गया, कांस्टेंट का नया टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा जी। लेकिन ये टोटली सेम टू सेम है। अगर आपको वेरिएबल्स की समझ में आ गई है तो कांस्टेंट कोई नई चीज नहीं है, सेम टू सेम है, वही टाइप्स हैं, वही सिंबल हैं। ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। दोनों का डिफरेंस अक्सर आ जाता है, हर दूसरे साल एग्जाम में आ जाता है। तो फर्क क्या है? नाम से ही जाहिर है बेटा, वेरिएबल की वैल्यू आप तब्दील करवा सकते हैं, पर कांस्टेंट का मतलब क्या है? रुका हुआ, ठहरा हुआ। इसकी वैल्यू एक बार आपने सेट कर दी तो अब इसकी वैल्यू तब्दील नहीं हो सकती, यही डिफरेंस है बस। कह रहा है जी अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी होती है whose values cannot be changed, जिसकी वैल्यू हम कभी भी तब्दील नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज्ड, चेंज हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। अनलाइक अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के बरअक्स, अनलाइक का मतलब, लाइक का मतलब होता है उस जैसा, अनलाइक का मतलब होता है उसके उलट। अ वेरिएबल, द वैल्यू स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के चलने के दौरान इसकी वैल्यू तब्दील नहीं हो सकती। तो इन बेसिक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स की 2 टाइप्स हैं बेसिक के अंदर, वही जो इसकी टाइप्स है न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, बिल्कुल वैसे ही कांस्टेंट की भी वही है। ठीक हो गया, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक हो गया। ले जी, न्यूमेरिक की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट कैसे कांस्टेंट होते हैं?
न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर, सिंगल प्रिसिशन, डबल प्रिसिशन, वही तीनों टाइप्स जो अभी हमने वेरिएबल, यानी पूरा आर्टिकल आप पढ़ लें सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये इसकी डेफिनेशन में चेंज है, ठीक है। बेसिकली हमने प्रोग्रामिंग के अंदर कांस्टेंट यूज नहीं करने होते इतने, लेकिन बहरहाल एक टॉपिक जरूर होता है, ठीक है। आपने वेरिएबल आपको समझ में आ गया, सारा का सारा सेम टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको इसके साथ ही कवर कर लेता हूँ। कह रहा है इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट द वैल्यूज दैट आर काउंटेड, इंटीजर ऐसी वैल्यू होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट हैव द फ्रैक्शनल पार्ट, यानी इसमें पॉइंट वाला नंबर नहीं आ सकता। और इसके एग्जांपल्स क्या है, प्लस 56 माइनस, यानी प्लस माइनस तो हो सकता है पर पॉइंट वाला नहीं होगा। देख ले माइनस 678, 8, ये तीनों नंबर अलग अलग आप ये सारे इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर इंटीजर कांस्टेंट के अंदर स्टोर हो सकते हैं, ठीक हो गया। कह रहा है सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट द वैल्यूज दैट आर मेजर्ड एंड मे कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट, इनके अंदर पॉइंट वाला हिस्सा हो सकता है, जैसे कि ये देख लें 4.78, 786, 5.0, 0.45, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू देखो ना 0.45 है, इसने वही रहना सारी जिंदगी, ये ऊपर 8 है, ये कभी तब्दील नहीं होगा, 8 8 ही रहेगा, ठीक है ना, सारी जिंदगी। तो ये कांस्टेंट है, रुके हुए हैं। सो सिंगल पोजीशन न्यूमेरिक कांस्टेंट कितना स्टोर करवा सकते हैं, 7 डिजिट्स तक, वही 6, लेकिन 6 जो है वो एक्यूरेटली स्टोर होंगे, इसलिए मैं 7 नहीं कहता बच्चों को, चाहे वेरिएबल और स्ट्रिंग हो, 6 डिजिट ही स्टोर करवाता है। और डबल पोजीशन कितने कर सकता है स्टोर, 17 इसने बोला है, लेकिन ये देखना कह रहा है बट प्रिंट कितने करेगा, 16, तो इसलिए मैं 17 बताता ही नहीं बच्चों को, मैं ये सीधा 16 डिजिट का कहता हूँ कि चाहे न्यूमेरिक डबल पोजीशन वेरिएबल है या डबल पोजीशन कांस्टेंट है, 16 डिजिट स्टोर हो सकते हैं। इसी तरह से सिंगल पोजीशन वेरिएबल है चाहे सिंगल पोजीशन कांस्टेंट है, वो 7 नहीं 6 डिजिट स्टोर करता है, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात जी। और यही उसने आगे इसके पॉइंट भी बता दिए। ले जी सिंगल पोजीशन क्या कह रहा है जी, कह रहा है इसमें 7 या 7 से कम डिजिट होते हैं, और ये डबल पोजीशन की 7 ही पॉइंट बता रहा है, इसमें 8 या 8 से ज्यादा डिजिट, और ज्यादा से ज्यादा कितने 16 हो सकते हैं स्टोर। एक्सपोनेंट अगर आपको पावर की सूरत में यूज करना है तो पावर के लिए सिंगल पोजीशन में ई जो है वो का सिंबल इस्तेमाल होता है, जबकि डबल पोजीशन में अगर आपने कोई नंबर पावर के तौर पर यूज करना है तो उसमें डी यूज होता है, ठीक हो गया। जैसे हम यूज नहीं करते थे वो साइंटिफिक नोटेशन में 10 रेज़ टू पावर, वो 10 नहीं यूज करना, सिंगल पोजीशन में प्रोग्रामिंग में आप ई यूज करेंगे, और डबल में डी, डी फॉर डबल, ये याद रख लें। और इसका ट्रेलिंग सिंबल क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सिंगल पोजीशन का, और डबल पोजीशन का क्या है, हैश साइन, खत्म बात, वही सारी बातें, ठीक हो गया। और ये कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, सिंगल पोजीशन में आप जो है ये नंबर आप सिंगल पोजीशन वेरी कांस्टेंट है आपका, और ये आप देख लें ये इसमें पॉइंट नहीं है। अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंगल पोजीशन डबल पोजीशन चाहे वेरिएबल है चाहे कांस्टेंट है, उसमें आप चाहें तो पॉइंट वाला नंबर स्टोर करवा सकते हैं, और अगर ना चाहें तो पॉइंट के बगैर भी आप नंबर स्टोर करवा सकते हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर उसने स्टोर करवाया, चूंकि सिंगल पोजीशन में 6 यूज स्टोर करवा सकता था, तो इसलिए डबल चाहिए था आपको, ठीक है ना, 9 डिजिट स्टोर करवाने थे उसने। उसके बाद ये देखें ये पावर में इसने यूज किया है इसको, ई रेज़ टू पावर -04, आपको पता ही है कि प्रोग्रामिंग के अंदर आम मैथमेटिक्स में जब हम 10 रेज़ टू पावर करते तो ऊपर करके लिखते थे, इसमें आपको ऊपर नहीं बिल्कुल साथ ही ये ई -04 ये इसकी पावर है, ठीक है ना, और इसमें ये डी रेज़ टू पावर -6, ठीक हो गया। एक्सपोनेंट डबल प्रिसिशन के अंदर डी यूज हो रहा है एक्सपोनेंट के तौर पर। इसी तरीके से ये आप इस तरह से ये सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट बना देंगे, इस तरह से डबल बना देंगे, लाइक दिस, ठीक हो गया जी। एनी प्रॉब्लम, एग्जांपल्स है डिफरेंट दी हुई इसने कि ये कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज तब्दील नहीं होती। इसी तरीके से ले जी स्ट्रिंग कांस्टेंट की का टॉपिक एक छोटा सा रह गया, ये क्या होता है, कह रहे हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इसमें अल्फा न्यूमेरिक आ जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक उसमें भी थे, यानी नंबर भी आएंगे और अल्फाबेट भी आ जाएंगे, इसके अंदर आ सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट हो या स्ट्रिंग वेरिएबल हो, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर एक अल्फाबेट लग गया और उसके साथ सारे नंबर है तो वो अल्फा न्यूमेरिक में आता है, ठीक है ना, उसको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स आप हमेशा जो है वो स्ट्रिंग डाटा चाहे वो कांस्टेंट है वेरिएबल डबल कोट्स में लिखते हैं, ये रूल है। ले जी मैक्सिमम लेंथ कितनी आप स्टोर करवा सकते हैं, मैंने आपको बताया था 255 कैरेक्टर आप स्टोर करवा सकते हैं। और जैसे कि लाहौर ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये देखो 4900, अब ये 4900 जो है इसके अंदर कोई अल्फाबेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रिंग है। क्यों, डबल कोट्स लग गए ना, तो डबल कोट्स से ही पता चल रहा है कि ये जो डाटा है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये जरा एक कंफ्यूजन है, बच्चे इसको न्यूमेरिक समझते हैं, ये न्यूमेरिक नहीं है, डबल कोट्स लग गए ना, डबल कोट्स निशानी स्ट्रिंग की है, तो इसलिए आप इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। और इसी तरीके से आई लव पाकिस्तान, चूंकि आपके पास 255 कैरेक्टर हैं, तो आप ये लिख सकते हैं लंबा चौड़ा जुमला भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये देखो ना, आई उसके बाद एक स्पेस है, 2 कैरेक्टर हो गए, लव के 4 हैं, 6 हो गए, और आ गए ये 7,
7 और 8 15 कैरेक्टर हैं, तो आप लिख सकते हैं, आपके पास 255 कैरेक्टर की स्पेस है, तो आई लव पाकिस्तान या कोई भी लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा जा सकता है स्ट्रिंग कांस्टेंट में, स्ट्रिंग वेरिएबल में। क्लियर होगी बात जी बेटा जी? तो ये 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। बेसिकली तो वेरिएबल का टॉपिक था, हमने आज जो है सबसे पहले उसके रूल्स देखे हैं, ठीक है ना? उस पहले डेफिनेशन देखी है। हमने ज़्यादातर वेरिएबल ही यूज़ करने हैं, कांस्टेंट्स जो हैं वो तो उनका इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपने वैल्यू देनी होती है, ठीक है ना? कांस्टेंट जो है वो जस्ट वैल्यू साथ में असाइन करवा देते हैं, ठीक है ना? तो कांस्टेंट से परेशान नहीं होना, सारा टॉपिक सेम टू सेम है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट आती है। ज्यादा आपका फोकस वेरिएबल पे होना चाहिए, ठीक हो गया बेटा जी? ठीक है, आपका जो मसला है वो सारा का सारा क्लियर हो गया, ठीक है जी? थैंक यू बेटा जी। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।